वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। प्रभु जी की कृपा से मैं सभी फ्रेंड्स को हरिओम करती हूँ, सभी माता पिता को प्रणाम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं ज़िंदगी के अहंकार की वाणी लेकर आई हूँ। सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ज़िंदगी का असली मज़ा तब है जब आप दुखी रहकर सबकी खुशी की कामना करें। ये नहीं कि मैं बहुत दुखी हूँ तो मैं सबको दुखी करूँ। सबको दुखी करने से कुछ नहीं होगा, आपके साथ 4 लोग और दुखी हो जाएंगे। गलत सोच और गलत अंदाज इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। अपनी सोच को, अपने अंदाज को, अपने रिश्ते को संभाल कर रखिए, जो हर किसी के नसीब में नहीं है। और जिसे मिलता है वो इसकी कदर नहीं करता है। पता है, कई घरों में तो कितने लोगों के बच्चे ही नहीं होते हैं, बस मियाँ बीवी होते हैं। तो कदर करना सीखिए रिश्तों की। रिश्ते का मतलब नहीं कि हमने पूरे समाज का ठेका ले रखा है। नहीं कर सकता कोई किसी को पूरा, लेकिन कम से कम हम अपने परिवार को तो खुश रख सकते हैं ना। चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। रिश्तों की हकीकत वक्त पर पता चलती है कि कौन कैसा है। मेरी हकीकत तो मुझे मालूम होगी ना कि हम कैसे हैं। लोगों को तो बाद में पता चलेगी, पहले जब हम उनके साथ वैसी डीलिंग रखेंगे तो। लोगों ने तो सिर्फ मुस्कुराते देखा है, लोगों ने तो सिर्फ मुस्कुराते देखा है। रिश्तेदारों में शब्द कम और समझदारी ज़्यादा चाहिए। हैं, समझ में आया कि मेरी हकीकत मुझे पता होगी, केवल लोगों ने तो मुझे मुस्कुराते हुए ही देखा है ना। तो हमसे ज़्यादा हमको कौन जानेगा। तो इसलिए रिश्तेदारों में शब्द कम और समझदारी ज़्यादा होनी चाहिए। रिश्तों की कदर पैसों की तरह ही करिए। जिस तरह पैसे की आप इज्जत करते हैं, उसकी कदर करते हैं, संभाल लगते हैं, वैसे रिश्तों की भी कदर करिए। दोनों को कमाना बहुत मुश्किल है। एक बार पैसा हाथ से चला गया तो दोबारा कमाना मुश्किल है। एक बार रिश्ते अगर हाथ से छूट गए तो दिलों में से भी हट जाते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा समझदारी से काम करिए। मशहूर होने पर मगरूर मत हो जाना, मशहूर होने पर मगरूर मत हो जाना। कामयाबी के नशे में अपनों से दूर ना हो जाना। अगर कामयाबी मिले तो ये नहीं कि मैं किसी से बोलूँगा नहीं, बात नहीं करूँगा, मैं ऊपर चढ़ गया, मैं वहीं से ही। जो रंग रूप पैसे का अहंकार करता है वो वक्त की मार से जरूर टूटता है। प्रकृति अपना हिसाब रूप बदल बदल कर लेने आती है और बिना लिए वो जाती नहीं है। जिसमें जिसमें सारा घर पिसता है। कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो ज़िंदगी का असली मज़ा तब है जब आप दुखी रहकर सबकी खुशी की कामना करें। यदि आपने सब कुछ खोकर भी कुछ पाने की हिम्मत बाकी है, आप कुछ कर सकते हैं, तो समझ जाएं आपने कुछ नहीं खोया, आपको उससे ज़्यादा मिलने वाला है। रिश्ता रिश्ता दोस्ती और प्रेम उसी से रखो जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द समझ सके, गुस्से के पीछे का प्यार समझ सके, आपके मौन होने की वजह समझ सके। उसी से दोस्ती रखो। नहीं कि मतलब निकल गया, पहचानते नहीं, वो जा रहे हैं ऐसे, हम कुछ जानते नहीं। दूसरों से शिकायत करने से अच्छा है खुद को बदल लो। खुद को बदलना बहुत आसान है। कहते ना, दुनिया ना बदले बदल जाए हम, फिर मुझे मिलेगा परमानंद। परविशियों से मन को हटाना, हीरा कौड़ी के लिए न गंवाना। तो हीरे को कौड़ी के लिए मत गंवाना। तो दूसरों को हम कभी नहीं बदल पाएंगे, हम खुद ही बदल जाएं। दूसरों के बदलने के चक्कर में सारी ज़िंदगी गंवा देना ठीक नहीं है। इसलिए वक्त रहते आप सावधान हो जाइए और खुद को बदलिए।
कहते हैं ना, अपने पैर का कांटा हमें ही निकालना पड़ेगा, कोई पड़ोसी नहीं निकालेगा आगे। हमारा दुख हमारे कांटे ही कटेगा, सामने वाला नहीं काटेगा। छोटी सोच आदमी के व्यक्तित्व को भी छोटा कर देती है, तो सोच हरदम छोटी नहीं रखनी चाहिए। मंद बुद्धि वाला दीवाना पहाड़ की ऊंचाई पर भी खड़ा हो जाए, ऊंचे तक पहुंच जाए, लेकिन उसकी सोच जैसे समुंदर की गहराई में ना वहाँ ही रहेगी। मतलब कहने का कि कोई कितना भी पैसे वाला बन जाए, ऊंची से ऊंची मंजिलें खड़ी कर दे, मीनारें खड़ी कर दे, लेकिन उसकी वही छोटी सोच है, किसी को दे नहीं सकता, किसी को ले नहीं सकता, किसी की गरीबी में परेशानी में उसको 4 पैसा नहीं रख सकता। तो ऐसी ऊंचाई में जाने से क्या फ़ायदा, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। और लोग चले भी जाते हैं, लेकिन छोड़ जाते हैं अपनी यादें। और वो यादें ऐसी यादें जिनको सोचकर, जिनको सुनकर प्रेम नहीं उमड़ता है, गुस्सा आता है। आज हमारे जो पूर्वज गए हैं उनकी याद करके हम लोग की आंखों में आंसू आते हैं। कहते ना, सोच को सकारात्मक बनाएं। हर समय निगेटिव ना सोचे, नहीं हो पाएगा, कैसे करेगा, इसने कैसे कर लिया। बिल्कुल इन बातों से कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। कौन क्या कर रहा है, तो ये निगेटिव थॉट हमारे अंदर आने ही नहीं चाहिए। हरदम भगवान ने उसका अच्छा कर दिया तो मेरा भी करेगा, भगवान सबका भला करे, सबकी भलाई खोजो, मत खोजो तो कम से कम सोचो सबका भला हो, है ना। मन बुद्धि कर दो अनपन, ज्ञान तभी पाओगे, प्रभु की नाव में बैठ कर भव से तर जाओगे। गलत सोच को आप बिल्कुल हटाइए। ज़िंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपसे कोई वादा करते हैं लेकिन निभा बहुत जाते हैं। आपसे उन्होंने कोई वादा नहीं किया होता है, लेकिन उनकी अच्छाई बहुत कुछ करके जाती है। अक्सर वो रिश्ते एहसानों से नहीं, एहसासों से बनते हैं। एहसान नहीं ला देते वो लोग, एहसास जो महसूस होता है कि हाँ ये इंसान कैसा है। वक्त पर साथ छोड़ने वाले तकलीफ़ देते हैं। जब हमें दुख, मुसीबत, परेशानी आती है तो जब लोग छोड़ कर जाते हैं हमको, वो ज़्यादा दुखी करता है। वक्त पर साथ छोड़ने वाले तकलीफ़ देते हैं। रिश्तों की उम्र आज हरे पत्ते जैसी हो गई है कि आज हरे पत्ते हैं, कल पीले पत्ते हैं, परसों सूखे पत्ते हैं। तो ऐसी हो गई है इंसान की ज़िंदगी। और वही लोग लूट लेते हैं खुशियाँ जिसको कभी आपने सहारा दिया होता है, और वही आपका सहारा लूट लेता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। जिस घर का मुखिया सही गलत का उत्तर समझना बंद कर दे, सुनी सुनाई बात पर और कान भरने वालों पर विश्वास करे, उस घर का बिखरना निश्चित है। क्योंकि उसको तो बाहर सुनने की आदत है ना। घर वाले चाहे जितना सच बोलें उसको समझ में ही नहीं आएगा। वो बाहर वालों पर विश्वास ज़्यादा करता है। उस घर का बिखरना निश्चित है जिस परिवार का मुखिया ये जानता ही नहीं है कि उसका बच्चे को क्या चाहिए। कुछ लोग झूठ को इतनी सच्चाई से बोलते हैं जिसे पकड़ पाना भले लोगों के बस की बात नहीं है। भले लोग झूठ को नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि वो सच्चाई में ही जीते हैं। ईमानदारी उनका गहना है। पड़ती है ज़रूरत तो रिश्ते निकाल लेते हैं। मतलब के लिए बेशर्मी का लिबास डाल लेते हैं। ये ऐसी है दुनिया, ये मतलबी दुनिया। होशियार रहना इस दुनिया से। किरदार नमक जैसा बनाइए, ना कोई ज़्यादा इस्तेमाल कर सके और ना कम। कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, अगर नमक ज़्यादा हो गया तो देखिए आप एक और नहीं खा सकते हैं, और कम हो गया तो भी नहीं खा सकते हैं ना। तो इस तरह से अपने आप को बनाइए कि आपका कोई यूज ना कर पाए और कोई आपका मिसयूज भी ना कर पाए। नसीब की बात है कि कुछ लोग अपनों में अपनापन ढूंढते रहते हैं और वो अपने दूसरों में अपनापन ढूंढते रहते हैं। सही होकर भी गलत होने का आरोप जीवन भर ढोते हैं। तीर छोड़ने से पहले
तीर छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। अच्छे दिन लाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। आप सोचते हैं कि हमारे बुरे दिन ख़त्म हो जाए, कर्म करके आए हैं, जब तक हमने वो ही नहीं काटे तो अच्छे दिन कैसे आएंगे। अच्छे दिन लाने के लिए पहले बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा, है ना। पहले बुरे दिन के पुल को पार करना पड़ेगा। ज़िंदगी जीनी है, कोई पहलवानी नहीं करनी है। जो तकलीफ़ें झेलनी है वो झेलनी ही पड़ेंगी, क्योंकि वो हमने कर्म किए हैं तो तकलीफ़ें भी हम झेलेंगे। क्योंकि कल का नाम है तेरा काल, यही है आज और यही है पर विषयों से मन को हटाना, हीरा कौड़ी के लिए न गंवाना। दुनिया न बदले जाए हम, फिर मुझे परमानंद, पर विषयों से मन को हटाना। तो पर विषयों से, किसी भी चीज़ से हमको हटाना है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ जाने वाली नहीं है। इसलिए किसी को भी कोई दुख है, तकलीफ़ है, तो आप उसका साझा करें, उसको दुख से निकालने की कोशिश करें। कहते हैं कि अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है, वो अच्छा दिन आता ही नहीं है। और जब आता है, जब वो अच्छे दिन गुजर जाते हैं, हमारी जवानी ख़त्म हो चुकी होती है, बुढ़ापा आ चुका होता है, ना हम खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए जब जो चीज़ मिल जाए उसका आनंद लीजिए। जो जिस भाव को समझे उसको उसी भाव में, उसकी भाषा में समझाइए, क्योंकि आपकी भाषा सामने वाला नहीं समझेगा। सांप अगर घर में दिखाई दे तो लोग डंडों से मारते हैं, शिवलिंग पे दिखे तो दूध पिलाते हैं। लोग आपका सम्मान और स्थिति देख कर करते हैं, है ना। अगर आप किसी के घर जाएंगे तो आपकी औकात जैसी होगी तो 5 रुपए का पार्ले जी आपके सामने रख देंगे। अगर आप थोड़ा सा बन ठन कर गए, उनको पता है कि ये पैसे वाले हैं, तो ज़रूर आपको काजू मखाने का भोग दिया जाएगा। तो इसलिए अपनी स्थिति का अंदाज़ा लगाइए और उसी हिसाब से काम करिए। कोई भी काम बिना बाधा के पूरा होगा ही नहीं, बाधाएं तो आएंगी, है ना। ऐसे सोचिए, आज हम लोग YouTube पे वीडियो बनाते हैं तो क्या बहुत अच्छे से बना लेते हैं, कभी बीमारी भी हमको आ जाती है, कभी घर में हम वीडियो बना रहे थे, कोई आ भी जाता है, और घर के भी काफ़ी काम होते हैं, पड़ जाता है, लेकिन सामने वाले को हम ये नहीं समझा सकते हैं। तो कोई भी काम बिना बाधा के नहीं पूरा होता है। एक वक्त के बाद बहस करने की ताकत भी नहीं बचती है। उस समय मौन ही सुकून देता है, केवल मौन, और भीड़ से दूर बंद कमरा ही अच्छा लगता है। कि हम किसी को समझा नहीं सकते, लेकिन हम समझ सकते हैं, हम खुद को तो समझा सकते हैं। इसलिए मैं अनीता सन सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ, और भगवान ने चाहा तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ, नहीं तो परमात्मा की मर्जी। हरिओम। मैं अनीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। अगर आपको इसमें एक भी बात अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। हरिओम।